कि आज की शब जो आने वाली है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह आज शाम से रमजान का महीना लग जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये जुलूस जो आज निकल रही है, इसका मतलब ये है कि हमें इस रमजान को हकीकत माने में रमजान समझ कर गुजारना है। हमें और हमारे घर वालों को इस यकीन के साथ, इस तहदीद के साथ इस रमजान को गुजारना है कि मौला तूने हमें पैदा फरमाया है और हमें तेरे पास लौट कर आना है। लिहाजा माह रमजान में चाहे रोजे हो, चाहे तरावी की नमाजें हो, चाहे दिन के और दिगर काम हो, इसमें हमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना है, लगना चाहिए कि रोहल शरीफ उस्ताद मौलाना हज़रत सैयदना कासिम नागौरी अलैहि रहमत व रिज़वान का मुक़द्दस गांव है। और इस गांव जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा घर हो, वहां से लोग ये महसूस करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत माने में रोहल शरीफ ही जुब्बा अतहर के काबिल थे, जो अल्लाह ताला ने यहाँ इस चीज को दाखिल फरमाया। तो ये माह रमजान जुलूस का मतलब ये है आज का निकालने का, वरना जुलूस मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के आमद की खुशी के सिलसिले में जुलूस मोहम्मद निकल रही थी। लोग समझेंगे यार ये जुलूस का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपको एक पैगाम देना है कि माह रमजान में हमें दिल खोलकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी है और हमें दिल में ये पक्का और पुख्ता इरादा करना है कि मौला हमारे जिंदगी का हर पल इंशाल्लाह रमजान ही होगा। इंशाल्लाह इस दिल और इस दुआ के साथ ये जुलूस निकल रही है। जो जवान इधर जवान बच्चे हो या बड़े हो, जो इस जुलूस के साथ शामिल हो और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये पैगाम दे कि हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान ही अलग होनी चाहिए, हमारा जो है तरीका ही अलग होना चाहिए। इस जुलूस का मतलब ही और मफहूम ही यही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जितने भी उलमा और अइम्मा हजरात और दीगर हमारे मुबल्लिगीन हजरात हमारे और दीगर सामीन हजरात हैं, अल्लाह पाक इन तमामों की काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे रोहल शरीफ अल्लाह पाक दीन का बोलबाला का फरमाए। यहाँ से आलिम दीन, हुफ़ाज़ इकराम और कुर्रा इकराम को बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी या शेख दम बंदगी उसे आज मेरे पीर बंदगी उसे आज मेरी पीर अल्लाह ही अल्लाह सारे वलियों के अल्लाह ही अल्लाह सारे वलियों के अल्लाह ही अल्लाह। मंगतों को सुल्तान बनाया चोरी के गद्दार, मंगतों को सुल्तान बनाया चोरी को गद्दार। सबकी झोली भर देते हैं ऐसे है लगतार, सबकी झोली भर देते हैं ऐसे है लगतार। हर मुश्किल आसान बनाते हैं पीराने पीर, हर मुश्किल आसान बनाते हैं पीराने पीर। मेरे पीर दस्तगीर से आज मेरे पीर दस्तगीर से आज मेरे पीर। डूबी हुई कश्ती को निकाला जिसने तू बारात, जिंदा किया मुर्दा को जिसने वो है तुम्हारी जात। डूबी हुई कश्ती को निकाला जिसने तू बारात, जिंदा किया मुर्दा को जिसने वो है तुम्हारी जात। सारे जहां में कोई नहीं है गौस पिया के नज़ीर, सारे जहां में कोई नहीं
दुनिया की नजीर माशाअल्लाह दस्तगीर है मेरे पीर दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरे पीर दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरे पीर जिनसे जिसने उनका नाम लिया है उसका बेड़ा पार जिसने उनका नाम लिया है उसका बेड़ा पार जो उनके हो जाते हैं उनका ये संसार जो उनके हो जाते हैं उनका ये संसार आओ सभी घूमते गाए जाग पे तकदीर आओ सभी घूमते गाए जाग पे तकदीर वो साजन दीवानी है मेरे पीर दम दम दस्तगीर मौसे आजम मेरे पीर दम दम दस्तगीर मौसे आजम मेरे पीर ये खाकी मंगता है तुम्हारा दुखियों के गमहार ये खाकी मंगता है तुम्हारा दुखियों के गमहार इसकी नैया पार लगा दो बगदादी सरकार हमारी नैया पार लगा दो बगदादी सरकार तुम तो सभी के हाल सिवा तुम्हारा शमज़ामीर तुम तो सभी के हाल सिवा तुम्हारा शमज़ामीर माशाअल्लाह दस्तगीर है मेरे पीर दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरे पीर दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरे पीर दम देख रहे हैं ये भी हमारे किस्मत का एक हिस्सा है। जुब्बा रसूल के सदक़े से अल्लाह ने हमें ये जुलूस आज दिखाया। आप सोच रहे होंगे कि अभी रमज़ान आया नहीं, उससे पहले सहरी के लिए उठाने के लिए आ गए। लोगों को जगाने के लिए तो सहरी के वक्त आते हैं। तो ये हमारे मुबल्लिगीन, हमारे आइम्मा, हमारे उलमा हजरात रोहल शरीफ ने एक नया इनकलाब, एक नया जज्बा लेकर के आपके सामने में हाजिर हुए हैं कि हम जो दिन गुजारे, जो दिन बिताए, वो कल था। जो हुआ अल्लाह से माफ़ फरमाए और आने वाला कल हमें अच्छाई की तरफ लेकर चलना है। जिंदगी में हम समझते नहीं थे, जानते नहीं थे कि कोरोना किस चीज का नाम है, कोरोना किसको कहते हैं। लेकिन अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि कोरोना एक बीमारी है जिसका किसी के पास इलाज नहीं। इसका इलाज अगर है तो सिर्फ अल्लाह के जात के पास। इसका अगर इलाज है तो कुरान और हदीस में। तो मेरे प्यारे, हमारे सामने एक अजीम शान, एक बेहतरीन रहमत वाला, बरकत वाला, शान और शौकत वाला महीना आ रहा है जिसे हम लोग रमजान कहते हैं। कुरान में, हदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। लिहाजा जिस तरह हम लोग अभी ये जुलूस लेकर आपके सामने में आए हैं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि सहरी के वक्त वो उठे और हर मुसलमान के दरवाजे पे दस्तक दे कि मुसलमान, तेरा काम सोना नहीं, रमजान में इबादत करके अल्लाह को राजी करने का है। अगर तू सो गया तो तू सोया नहीं है, बल्कि तेरा ईमान सो गया है, तेरी जमीर सो गई है। तो अल्लाह ने रमजान जो हमें दिया, किस लिए दिया? हम लोग सोचते हैं कि हमने मस्जिद में थोड़ी सी इफ्तारी पहुंचा दी, हमारा फर्ज हो गया, हमारा काम हो गया। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी की थोड़ी खिदमत कर ली, हमारा काम हो गया। नहीं, बल्कि कुरान कहता है, हदीस कहती है कि हर मुसलमान आकिल बालिग पर, आजाद पर रोजा फर्ज है, किसी भी हालत में माफ नहीं। तो हमें रमजान में पूरे पूरे रोजे रखने हैं। और मैं उन तमाम सामीन से कहूंगा जिनके जवान बच्चे हैं, आप उनको तरगीब दें और इस बात की तलकीन करें कि बेटा, मुसलमान का शेवा नहीं कि मस्जिद में तरावी हो रही हो और तुम मोबाइल चलाते बैठो, मस्जिद में नमाजें हो रही हो और तुम घर में टीवी देखो। ये टीवी नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो। अल्लाह की रहमतें आकर चली जाती हैं, बाद में हम कहते हैं मौली साहब क्या करें, बीमारी ज्यादा है, मौली साहब बरकत होवे को नहीं, मौली साहब धान फसल होवे को नहीं। तो होवे कैसे? रमजान का महीना आया इबादत के लिए, गुनाहों से माफी मांगने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, और हम गुनाह में मुलविस हो रहे हैं, हम खताओं में मुलविस हो रहे हैं, हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह की रहमत हमें दावत दे रही है, बुला रही है कि बंदे
और रमजान में खुदा से तो 5 वक्त फर्ज है, लेकिन रमजान में नियमतें और बढ़ जाती है, सवाब और बढ़ जाता है, अज्र और बढ़ जाता है। और अल्लाह का ये वादा भी है कि जिसने पूरे 30 रोजे रखे कल कयामत के दिन वो मेरा दीदार करेगा। इससे बड़ा इनाम हमारे लिए और क्या होगा। तो इस जुलूस का सबसे बड़ा मकसद ये है आपके पास दावत देने का कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा एक अलग तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि रमजान का महीना चल रहा है, हम होटलों पे बैठ के चाय पी रहे हैं, हम बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा जिंदगी किसी मुसलमान को ना अता करे, ऐसी आंख अल्लाह पाक किसी को ना दे कि रमजान में किसी होटल में मुसलमानों को चाय पीते बीड़ी खाते हुए हम देखें। अल्लाह से यही दुआ है कि रमजान में दिल खोल कर अल्लाह पाक मुसलमानों को इबादत करने और अपने गुनाहों से माफी की तलब करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मुबल्लिगीन जो हम यहाँ निकले हैं, अल्लाह पाक इस तरह मैदान महशर में नबी की शफात हमें नसीब अता फरमाए, नबी का झंडा हमें नसीब अता फरमाए। रूहुल शरीफ को अल्लाह पाक दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला ये जो माह रमजान आ रहा है, हम सबों की जिंदगी में इनक़िलाब पैदा फरमा दे, हमारी गुनाहों को माफ करा दे, हमारी जिंदगी में खुशहाली और इस्लामी माहौल पैदा फरमा दे। मौला इस बज़्म को, इस महफिल को अपनी बारगाह में पूरा फरमा, कबूल फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। फोरम है इसकी। अभी आप ये छोड़ दें।